सबसे पहले बात कर ले हम भैंसों की। ये है मेरी सबसे फेवरेट गाय, तो हमने उसके लिए ये जुगाड़ बनाया था और तब इसके पास दूध था 14 लीटर टाइम का। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोगों को मेरे पूरे फार्म का टूर करवाऊंगा कि मेरे फार्म पर कितने पशु हैं, हम उनको क्या क्या फीड देते हैं और कब पानी पिलाते हैं और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएँ हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग में एंड तक बने रहिए। ये सारी चीज़ें आपको आज मैं डिटेल में समझाऊंगा कि एक फार्म चलाना हो तो क्या क्या करना पड़ता है और जो भाई लोग नया फार्म खोलने का सोच रहे हैं उनको क्या क्या मतलब किन किन परिस्थितियों में रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें कि हमारे फार्म पर जानवर कितने हैं। टोटल हमारे फार्म पर 17 पशु है क्योंकि वैसे तो पहले 21 थे, जिसमें हमने एक गाय अभी 10-15 दिन पहले बेच दी थी और उसका बच्चा भी था उसके साथ में, और 2 गाय के बच्चे मर गए थे गर्मी के कारण। वैसे अभी फ़िलहाल में तो 17 पशु है, जिसमें दूध देने वाले पशु कितने हैं? दूध देने वाले हैं कम से कम 10 पशु। हाँ, 10 पशु दूध देने वाले हैं और एक जो गाय है वो अभी दूध नहीं देती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और टोटल 10 पशु है दूध देने वाले। मैं आपको हर पशु डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा पशु कितना दूध देता है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ले हम भैंसों की। तो ये तीनों भैंसें अभी हम 1.5 महीने पहले लाए थे। मतलब हम है ना पहले भैंस नहीं रखते थे, भैंस हमारे फार्म पर एक भी नहीं थी। फिर हमको भैंस भी रखने की ज़रूरत थी तो इसलिए हम भैंस लेकर आए थे। कम से कम 1.5 महीना हो गया होगा इन भैंसों को लाए हुए। तो ये 3 भैंसें लाए थे हम, ये और एक ये और एक ये, जिसमें से इसका रिजल्ट सबसे सही रहा। सबसे अच्छी भैंस यही है और ये भी वैसे अच्छी है। तीनों भैंस लाए थे हम। ये कुछ 80,000 की थी और ये थी 82,000 की और ये थी 75,000 रुपये की। तो ये हम तीनों भैंस लाए थे। 3 भैंस तो ये हो गई। अब इनके दूध की बात कर लेते हैं। तो दूध देती है, ये भैंस देती है अभी 4 लीटर और ये भैंस देती है एक टाइम का 5 लीटर। और जो ये भैंस है, ये भैंस की कैपेसिटी तो कम से कम 7 लीटर की है एक टाइम का। पर इसमें पता नहीं क्या मिस्टेक है कि ये मतलब खाना ठीक से खाती नहीं है। इसका सारा ट्रीटमेंट करवा लिया, सारी चीज़ें इसको लीवर टनिक वगैरह सब खिला के देख ली, पर फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आया। मतलब जैसे जो इनको अपन फीड देते हैं वो एक दिन खाती है, फिर 1-2 दिन में किसी दिन नहीं खाती है, फिर खाती है, नहीं खाती है, ऐसा करती है। और फिर भी ठीक दूध देती है। 5 लीटर टाइम का दूध है अभी इसके पास। ये भी दूध अच्छा देती है। तो दोस्तों ये तो हो गई भैंसों की बात। अब मैं आपको अपने फार्म की गायों के बारे में बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी सबसे फेवरेट गाय। मतलब ये इतनी फेवरेट है मेरी कि मेरे अलावा इसका कोई दूध नहीं निकालता। मतलब दोनों टाइम इसका दूध मैं ही निकालता हूँ। और ये गाय हम लाए थे आज से करीबन 3 साल पहले। और ये गाय लाए थे हम 3 साल पहले 19,000 में मतलब। और इसको अभी हमारे यहाँ दूध देते थे 3 साल हो चुके हैं और ये दूध भी अच्छा देती है। अभी इसके पास है 8 लीटर टाइम का दूध है इसके पास अभी। हाँ, तो इस गाय की प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको लेकर आए थे तो हम इसको पशु मंडी से लेकर आए थे और ये गाय हमने खरीदी थी 19,000 रुपये में। और जब हम इसको घर लेकर आए तो ये दूध नहीं दे रही थी। मतलब पता नहीं, इसका दूध निकालने बैठो तो ये लात मारती थी। तो इसके लिए हमने एक जुगाड़ बनाया था। वो जुगाड़ मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। इसके लिए हमने जुगाड़ ही बनाया था कि मतलब ये दूध ही नहीं दे रही थी। तो दादाजी का आइडिया था, तो हमने उसके लिए ये जुगाड़ बनाया था। अब हम इसमें ऐसा करते थे कि ये जो जैसे ये रखा है, हम इसमें उसके लिए फीड रख देते थे और इसको यहाँ पर रख देते थे। तो गाय सीधी आती थी, उसको मतलब अंदर कर देते थे तो वो खाने के लालच में वहाँ अंदर चली जाती थी। अब पीछे से हम इसको ये लकड़ी लगा देते थे और उसका एक पैर है ना इससे बांध देते थे तो वो दूध दिया करती थी। और अब उसको ऐसी आदत हो गई है कि वो इसके बगैर दूध ही नहीं देती। मतलब अब वो पैर भी नहीं, लात भी नहीं मारती और कुछ भी नहीं करती। बस उसको एक आदत पड़ गई है कि इसके बगैर वो दूध नहीं देती। अब अगली गाय की बात करें तो ये है हमारी अगली गाय। अभी फ़िलहाल में इसके पास है 5 लीटर के समथिंग टाइम का दूध है। और इसको हम लेकर आए थे लगभग 4 से 5 साल पहले, जब गायों के रेट भी बहुत कम थे। तो इस गाय को हमने खरीदा था 17,000 में और इसको हमारे घर पे मतलब 4-5 साल हो गए दूध देते थे और अभी भी ये 4 लीटर टाइम का दूध दे रही है। हमारे घर पे ऐसा ही है कि अगर कोई पशु हम लेकर आ जाते हैं और उसमें कोई मिस्टेक नहीं तो हम उससे बेचते नहीं हैं। मतलब 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, 6-6 साल तक हम उनको बेचते नहीं। जैसे अब ये गाय देख लो। ये गाय मैंने आपको
ये गाय को लगभग हो गए होंगे 8 से 9 साल हमारे घर पे दूध देते देते हो गए हैं। ये गाय मतलब ये पैदा हमारे घर पे हुई थी, तो दादाजी ने ऐसा किया था कि कोई मतलब हमारे पास खाने की थोड़ी खिलाने की दिक्कत थी उस टाइम पे, मतलब जो इनको खिलाने का भूसा रहता है उसकी दिक्कत थी। पापा ने दादाजी ने किसी एक इंसान को दे दी थी कि लो आप संभाल लेना, तो उसने इसको संभाल के इसको बड़ा किया और इसको उसने दूध देती मतलब गाय बनाए, मतलब इसकी ब्रीडिंग करवाई उसने और गाय बन गई थी। हमने उससे ये गाय खरीदी थी आज से 8 साल पहले 40,000 में, और तब इसके पास दूध था 14 लीटर टाइम का, और उसने मतलब हमारे यहाँ दिया भी से, और आगे भी उसने हमको 14 लीटर टाइम का दूध दिया। बाकी अभी उसको दिक्कत ये है कि उसको गर्मी के टाइम में थोड़ा सा सांस चलता है, उस कारण से थोड़ी दुबली भी हो गई है अभी वो, और दूध भी उसका कम है। अभी उसके पास है 7 से 8 लीटर टाइम का दूध है फ़िलहाल में। बाकी सब गाय बहुत बढ़िया है। और एक ये गाय हम लाए थे कम से कम 8 महीने पहले। ये गाय हमने खरीदी थी 40,000 रुपये में, और इसके बाद जब दूध था 5 लीटर, और अभी फ़िलहाल में इसके पास दूध है 3 लीटर टाइम का, क्योंकि अभी ये 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है। बस 1 महीना और निकालेंगे इसका दूध, फिर इसका दूध निकालना बंद कर देंगे। तो ये गाय भी अच्छी है। और नेक्स्ट गाय की बात करें तो ये गाय हमारे घर पे पैदा हुई थी, हमारे घर पे बड़ी हुई, और अभी ये दूध देती है 3 से 4 लीटर टाइम का। इसके साथ ये दिक्कत आ गई थी कि इसने जो है, इसकी जो माँ थी उसको हम लेकर आए थे 18,000 रुपये की समथिंग ऐसी कुछ लेके आए थे। उसके साथ आई थी, ये छोटी सी थी तब, तो उसकी माँ तो मतलब बूढ़ी थी, तो वो तो मर गई थी, मतलब उसकी उम्र हो गई थी और फिर मर गई थी। तो उसकी ये जो है हमने इसको बड़ा किया, और ये अब हमारे यहाँ दूध देती है। और इसको भी कम से कम 4 साल हो गए हमारे यहाँ दूध देते रहते।